दोस्तों नमस्कार। मैं सुबोध कुमार और एक बड़ी घटना को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज के आजाद भारत में आज भी जाति व्यवस्था कायम है। और वहीं आपको बता दें कि संत सिंह यादव और मुकुटमणि यादव से सिर्फ एक गलती हुई थी कि वो कथा बांटने चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि उनसे नाप रगड़वाई गई, उनके बाल मुड़वाए गए थे और पेशाब का भी छिड़काव किया था। और किस तरह से देखिए, आप देख सकते हैं कि उनके बाल मुड़वाए गए। और ये लोग, आपको बता दें कि जो यादव हैं, जो कुर्मी हैं, वो ही हिंदू धर्म के असली रक्षक होते हैं। अपने आप को रक्षक मानते हैं, कहते हैं कि हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। लेकिन आज किस तरह से उन लोगों के द्वारा नाक रगड़वाई गई। देखिए, यादव जी नाक रगड़ रही हैं और उनकी चोटी भी काटी जा रही है, सर मुड़वाया जा रहा है। आखिर इन्हें इस तरह से जाने की जरूरत क्या थी? बाबा साहब के संविधान को मानते, बाबा साहब को मानते। और देखिए, वीडियो में जो दूसरा व्यक्ति है वो इंटरव्यू दे रहा है और जब उससे पूछा गया कि आप चमार हो, तो कहता नहीं, मैं चमार नहीं, मैं यादव हूं। अभी भी इनके मन से जातिवादी मानसिकता गई नहीं है। भगवान की भक्ति की बात की जाए तो सिर्फ यहाँ उस पर ऊंचे लोगों का ही कब्जा है। आज भी देश में जाति व्यवस्था व्याप्त है। आपको बता दें, तमाम भागवत होती हैं, कथाएं होती हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित संविधान से चलता है। उस संविधान में सभी धर्मों को समान अधिकार दिए गए हैं और कोई भी किसी धर्म को अपना सकता है। ये भी संविधान के अंदर अधिकार दिए गए हैं। आपको बता दें, संविधान लिखने के बाद बाबा साहब ने, जिसे हम मनुस्मृति दहन दिवस कहते हैं, 25 दिसंबर को मनुस्मृति को जलाया था, क्योंकि उस व्यवस्था में ऊंच नीच, छोटे बड़े की बात कही गई। महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया। लेकिन भारत को आजाद हुए 75 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, अमृत काल की आजादी मना चुके हैं, लेकिन आज भी जाति व्यवस्था कायम है। आपको बता दें कि घटना इटावा के दादरपुर गांव की पूरी जानकारी क्या है आपको बता दें कि यादव, एक का नाम है संत सिंह यादव और दूसरे का नाम है मुकुटमणि यादव। ये दोनों भागवत कथा बांचने गांव में गए थे, जो कि ब्राह्मणों का गांव था। भागवत की शुरुआत भी हो गई और शुरुआत होने के बाद गांव के लोगों ने ही पता लगाया, इनसे पूछा कि आप कौन सी जाति के हो। मुकुटमणि यादव ने बताया कि हम यादव समाज से हैं, लेकिन जो तथाकथित ब्राह्मण उच्च जाति के लोगों ने कहा कि आप, जो कि जाति सूचक शब्द है, उस शब्द को बोला कि आप उस जाति से हो। फिर उन्होंने कहा कि हम इस जाति से नहीं हैं, हम यादव हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप चाहें तो हमारे घर पर भी पता कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, उन्होंने गालियां भी दी इन लोगों को और गालियां देने के बाद फिर इनके बाल मुड़वाए, सर मुड़वाया था, पैरों में नाक भी रगड़वाई और पेशाब भी छिड़का। इस तरह की करतूत इनके साथ किया गया, इन्हें अपमानित किया गया, दुर्व्यवहार किया गया। लेकिन आपको बता दें, वहीं चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने एक्सपर्ट ट्वीट भी किया है। और वहीं आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद रावण ने इस घटना को लेकर ट्वीट किया है और उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है वो आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा, थाना बाटेवा के अंतर्गत ग्राम गांधरापुरा में कल दिनांक 22 जून, ये जो घटना है 22 जून की है, 2025 को शाम लगभग 6 बजे बहुजन समाज के लोगों पर जाति पूछकर सुनियोजित हमला किया गया।
हमले के दौरान बहुजन समाज के लोगों के साथ घोर मारपीट की गई, उनका सिर जबरन मुड़वा दिया गया, जमीन पर पैरों में सिर रखकर नाक रगड़वाई गई, एक महिला का मूत्र उनके शरीर पर छिड़का गया, पैसों के लिए 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। यह ना सिर्फ सब नाक जातंकवादी हिंसा है, बल्कि बहुजन समाज के आत्मसम्मान, संविधान और मानवता पर एक सीधा हमला है। इसे किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम यूपी गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और उन्हें बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के सख्त सजा दी जाए। एफआईआर में SC/ST एक्ट की कठोर धारा लगाई जाए, पीड़ितों को सरकारी सुरक्षा और कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इस मामले की निगरानी हाई लेवल जुडिशियल कमेटी द्वारा कराई जाए। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इटावा की टीम मौकाए वारदात से पीड़ितों के साथ है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम इटावा की टीम घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और पीड़ितों के साथ खड़ी है। यदि 2 दिन के भीतर इन अमानवीय जातिवादी हमलों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो बहुजन समाज संवैधानिक ढंग से बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। शासन प्रशासन को इसका संपूर्ण दायित्व लेना होगा। तो ये चंद्रशेखर आजाद रावण ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है बहुजन समाज के लोगों पर हमला किया गया है, जातंकवादी लोगों पर। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि जो कथा बांचने गए थे यादव समाज के लोग, क्या ये बहुजन समाज से आते हैं? क्या कथा बहुजन समाज के अंदर कथा बांचने वाले लोग भी आते हैं? मनुवादी विचारधारा के लोग भी आते हैं? आपको बता दें कि बाबा साहब ने संविधान लिखा था और बाबा साहब ने यह भी कहा था कि ये संविधान यदि गलत लोगों के हाथ में गया तो गलत साबित होगा और अच्छे लोगों के हाथ में आया नहीं, मनुवादियों के हाथ में आया तो गलत साबित होगा और यदि अम्बेडकरवादियों के हाथ में आया तो अच्छा साबित होगा। लेकिन आज संविधान जो है वो मनुवादियों के लोगों के हाथ में है। और आपको बता दें कि जो यादव समाज के लोग संत सिंह यादव और मुकुटमणि यादव, ये भी मनुवाद की विचारधारा को ही बढ़ावा दे रहे थे, मनुवाद की विचारधारा को फैला रहे थे। तो ये बहुजन समाज के लोग किस तरह से हो सकते हैं? जो कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपने एक्स पर की गई पोस्ट में लिखा है। आपको बता दें जो लोग बाबा साहब को मानते हैं या फिर बहुजन विचारधारा के हैं तो वो मनुवादी विचारधारा को नहीं मानते हैं, वो बाबा साहब के संविधान पर चलते हैं। क्या इन लोगों को बाबा साहब के संविधान के बारे में नहीं पता था? इस तरह से ये मनुवादी विचारधारा को सपोर्ट कर रहे थे। आपको बता दें वहीं इस घटना के बाद पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई की गई है, 4 लोगों को जेल भेजा गया है और उन पर मुकदमा भी दिया गया है। वहीं अखिलेश यादव को इसकी खबर पड़ते ही उन्होंने अपने ऑफिस में, कार्यालय में भी उनके द्वारा फिर से कथा कराई। तो अब इसको क्या कह सकते हैं? क्या ये बहुजन समाज कह सकते हैं? बाबा साहब के सच्चे सिपाही कह सकते हैं? क्योंकि बाबा साहब ने हिंदू धर्म की बात की जाए तो उन्होंने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया था। तो आपको बता दें कि जो कथा वाचना हो या फिर भक्ति हो, भगवान की पूजा पाठ हो, इन पर सब जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन लोगों का कब्जा है। और बाबा साहब ने पहले ही कह चुके हैं कि मैं पैदा हुआ था, मेरे बस की बात नहीं थी इस धर्म में, लेकिन मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो जो ओबीसी समाज है, ओबीसी समाज अभी भी बाबा साहब की कही हुई बात को नहीं मानता है। वो सिर्फ बाबा साहब को मानता है लेकिन बाबा साहब की बात को नहीं मानता है, बाबा साहब की नहीं मानता है। और खासकर यदि यादव समाज की बात की जाए तो अभी भी उसके जहन में मनुवाद की विचारधारा है। आपको बता दें कि जिस समय अखिलेश यादव की सरकार गई थी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय उन्होंने सरकारी बंगले को गंगा जल से शुद्ध करवाया, धुलवाया था। तो ये भी यादव समाज और ओबीसी समाज को जानना चाहिए, इससे सबक लेना चाहिए। लेकिन फिर भी
यादव समाज के लोग ही पुजारी पंडा बनकर बाहर कथा बांटने जाते हैं। जब ब्राह्मण समाज को पता लगता है तो उनकी जाति देखकर उनको लताड़ा जाता है। तो ये सबक लेना चाहिए ओबीसी समाज को। बड़ी घटना थी। आज जातिवाद का बोलबाला हो गया, लेकिन हमें संविधान के तहत चलना होगा। आपको बता दें कि संविधान पर ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, बड़ी खबर थी। फिर आऊंगा एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।